नमस्कार, प्रणाम आप सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। हर हर महादेव। सावन का अद्भुत पर्व चल रहा है। मैं आप सभी को थोड़ा देर सही पर सावन की बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वनाथ आप सभी का सदैव मंगल करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, भुजंग जिनका हार है, ऐसे भगवान शिव माँ भगवती पार्वती सहित हमारे हृदय में विराजमान करें, प्रस्थान करें। मैं उनको कोटिशः प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आज हम समाज में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई से लिखाई, जिस भी कार्य पे हम अपनी एकता बनाए हुए हैं, एकाग्रता बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं समाज में हमें अनेकों प्रकार के अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही, हम सारी तरह से परेशान चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हम समाज में ये देख नहीं पाते, हमारे अंदर, हम हर व्यक्ति के अंदर कमियां ही ढूंढते फिरते हैं। कहते हैं देखिए, हमारी आंखें जो हैं वो समाज के हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों को देखती हैं, पर यदि उन्हीं आंखों में धूल पड़ जाए तो क्या हमें दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। कहते हैं कि उसी तरह कहा गया है, किसी ने, बहुत शायर ने कहा है, गालिब शायर ने कहा है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो समस्या ये है कि हमारे अंदर कभी अपनी समस्याएं नहीं दिखती हैं। हम सदैव दूसरे के अंदर समस्याएं ढूंढते फिरते हैं। यदि हमें अपनी समस्याएं दिखना प्रारंभ हो जाए तो सदैव हम अपने मार्ग पर सही तरीके से प्रशस्त हो जाएंगे। और यह सावन का पर्व जो भगवान शिव, जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे देवादिदेव भगवान शंकर की उपासना का पर्व माना जाता है। और भगवान शंकर से, उनके शिव परिवार से हमें क्या कुछ सीखने को है, आज मैं छोटा सा अपने तुच्छ बुद्धि के माध्यम से आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। मेरी एकाग्रता, मेरी शक्ति, मेरी शिक्षा इतनी तो नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी भगवान शिव का दर्शन करते हैं, चाहे वो शिवलिंग के माध्यम से हो, चाहे जिस भी प्रकार से उनके चित्र वर्णन से उनका दर्शन करते हैं। तो हमने कभी, शायद हो सकता है कभी कभार किसी ने ध्यान दिया हो, पर हम ज्यादातर वो ध्यान नहीं दे पाते, सिर्फ हम उनकी एनर्जी को फील करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नेवर थिंक ऑफ कि उनसे क्या कुछ सीखने को है। तो मैं चाहता हूं आप सभी के साथ साझा करूं। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि उनसे सीखने वाली बात यह है कि हमें समाज में सभी को कैसे एक साथ लेके चलने की जो कला है वो आप सीख सकते हैं। वो कैसे है, देखिए। कहते हैं भगवान शंकर का जब आप चित्र का आकलन करेंगे, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, तो भगवान शंकर अपने जटाओं में माँ गंगा, भगवान शंकर के जटाओं में माँ गंगा विराजमान है ना, है कि नहीं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि भगवान शंकर के जटा में माँ गंगा विराजमान है। और वहीं उनका तीसरा नेत्र क्या है? ज्वाला है। यानी ज्वाला यानी जल और अग्नि एक साथ, यानी एक दूसरे को काटने वाली चीजें हैं। ज्वाला और अग्नि एक साथ। वहीं चंद्रमा जो जड़ा है, उनके मस्तक पे जो चंद्रमा अड़ा है, जड़ा है, उसमें अमृत है। अमृत, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंठ में विष धारण किए हैं। तो अग्नि जल एक साथ, अग्नि जल एक साथ, अमृत विष साथ साथ। आप देखेंगे भुजंग उनका हार है, गले में वासुकी को धारण किए, जिन्हें भुजंग कहा जाता है, तो उसको धारण किए। वहीं उनके जो पुत्र हैं श्री गणेश, जिनका हम सर्वप्रथम वंदना करते हैं, उनके वाहक हैं मूषक, जो सदैव डरते रहते हैं कि कहीं ऊपर से आके हमें कुछ कष्ट ना दे दें। पर देखिए, वहीं उनके दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनके वाहक मयूर, जिनको आप मोर कहते हैं प्रेम से। तो वो सदैव डरते रहते हैं कि वो मूषक हमेशा भुजंग से डरते रहते हैं और भुजंग हमेशा मयूर से डरते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय कहते हैं अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से, श्री गणेश से, कि तुम डरो मत साथी, मित्र, मेरे भाई, अगर वो आते हैं आपको परेशान करने तो मैं उनके लिए खड़ा हूं, क्योंकि हमेशा भुजंग मयूर से डरता रहता है। अमृत विष साथ साथ, अग्नि ज्वाला साथ साथ, मूषक, भुजंग, मयूर सब साथ साथ। वहीं अद्भुत बात है, उनकी अर्धांगिनी है माँ भगवती पार्वती, उनका वहां कौन है? शेर। और इनके कौन है? ऋषभ, यानी नंदी जी आप कह सकते हैं, बैल। इन दोनों में कभी नहीं बनता, लेकिन उनके साथ चलते हैं ना। और सबसे अंतिम जो बहुत पृष्ठभूमि में लिया गया है कि तन पर लगाते हैं भभूत,
तन पर लगाते हैं भभूत और संग चलते हैं भूत। तो इन्हें यह भी कहा गया ना कि ये इनके पास दैत्य, मनुष्य, दानव, भूत, प्रेत सभी इनके शरण में जाते हैं, क्योंकि वो इन्हें देवादिदेव कहा गया। और आपको बता दूं, हम जब भी उच्चारण करते हैं हम सदैव कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जिसका मूल अर्थ क्या होता है हर हर महादेव। मुझे लगता है कि आपको बता दूं कि हर जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका एक अर्थ होता है कष्ट, संपदा, कष्ट, विपत्ति, और एक हर का मतलब होता है निवारण करने वाला। इसलिए हम कहते हैं हे करुणा के स्वामी, हे जगत के पिता परमेश्वर, हमारे सभी समस्याओं का आप निवारण करिए, हर हर महादेव। तो इतना अद्भुत है आपको सीखने के लिए भगवान शंकर के पूरे शिव परिवार की तरफ से। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इस पे जरूर एक दर्शन डालें और इससे जो कुछ भी आप कर सकते हैं समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करें। मैं हृदय से आप सभी को पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं सदैव कामना करता हूं कि मैं अपनी विपत्तियों को, मैं अपनी गलती जो भी मेरे कृत्य हैं उसको सुधारूं और सभी को साथ लेके चलने का प्रयास करूं। आप सभी के आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। शुभम भवतु।